अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर अनम साजिद अली एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ASA मेडिक। अच्छा, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हाउ MBBS फ्रॉम चाइना कैन चेंज योर लाइफ। तो बच्चों, आपने वीडियो अंत तक ज़रूर देखनी है। सबसे पहले शुरू करते हैं लामा इकबाल के एक शेर से, जिसमें लामा इकबाल फरमाते हैं कि तू मुसलमान है तो तदबीर है तकदीर तेरी। अब आप ये समझते हैं कि आपकी तकदीर, जो कि आप जिसको अपने कहते हैं कि आपकी क्या ज़िंदगी नसीब होगा आपका, और अगर आप मुसलमान हैं तो आप जो प्लान करते हैं वही आपकी तकदीर बनती है। ऐसा नहीं है कि आप अल्लाह ताला ने लिख दी है और आप कुछ भी सोचें ना। अगर एक मुसलमान जो भी कुछ करने की ठान लेता है तो उसकी तदबीर ही तकदीर बन जाती है। तो हम अब शुरू करते हैं कि आप लोगों की प्लानिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में। अगर आप ज़िंदगी में कुछ भी बड़ा करना चाहते हैं तो हर चीज़ की प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अब मैं इस वीडियो की तरफ चलती हूँ, जो कि इस वीडियो का मेन हमारे पास जो है वो है MBBS इन चाइना। ठीक हो गया। अब MBBS इन चाइना में आप लोग क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो हमारे पास इसके फ़ायदे भी हैं, इसके नुकसानात भी हैं, हमारे पास प्रोज एंड कॉन्स दोनों के दोनों है हमारे पास। तो अब ये जो MBBS इन चाइना में जो लोग MBBS करना चाहते हैं या सोच रहे हैं कि हमारा MD कैट में एडमिशन नहीं हुआ, क्या हम रिपीट करें या फिर अपने टाइम को प्रोडक्टिवली चाइना जाके इन्वेस्ट करें, तो उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप चाइना से MBBS करते हैं तो आपका सबसे पहला एक तो आपका ख्वाब पूरा हो जाता है। ख्वाब पूरा होने के बाद आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि मैं ये वीडियो अगर बना रही हूँ तो आप में से अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो वो बहुत लकी है, क्योंकि आपको ये बात पता नहीं है कि चाइना आने वाली वर्ल्ड की सुपर पावर होने वाला है। और जब आप किसी सुपर पावर में एजुकेशन ले रहे हैं तो आपको पता है कि अब जैसे आप समझें कि चाइना एक US की इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि चाइना हर चीज़ में आगे निकल रहा है। तो चाइना के अंदर हर चीज़ है। चाइना में अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं, चाइना में आप अपना ख्वाब पूरा कर सकते हैं, आपके पास हर चीज़ है चाइना में। उसके अलावा आपके पास रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ भी चाइना आपको देगा। उसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि हम बिज़नेस अपना इस्टेब्लिश करें मेडिकल फील्ड में, आप चाहते हैं आप अपना कुछ भी, अब जैसे आप अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं, इट इज़ रिलेटेड टू हेल्थ सेक्टर, तो उसके लिए भी आप मेडिसिन चाइना से इंपोर्ट करवा सकते हैं, आप इंस्ट्रूमेंट चाइना से इंपोर्ट करवा सकते हैं। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं तो चाइना आपको हर तरह की अपॉर्चुनिटी देता है। इसके अलावा चाइना के भी क्या क्या करता है, चाइना के पास हमारे पास एडवांस मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से चाइना सबसे ऊपर जा रहा है। और आपको अगर इस बात का मैं बताऊं कि चाइना में ग्लोबल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, पूरी दुनिया से लोग चाइना में रिसर्च करने आते हैं। तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं चाइना के अंदर। और उसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चाइना में हमारे पास अफोर्डेबल ट्यूशन फ़ीस हैं। अगर आप MBBS चाइना से करते हैं तो आपकी वहाँ की रहाइश जो है वो बहुत सस्ती आपको मिलेगी। चाइना एक चीपेस्ट कंट्री है हमारे पास। तो और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि चाइना का जो MBBS है वो रिकग्नाइज है WHO के थ्रू। WHO ने चाइना के MBBS को रिकग्नाइज़ किया हुआ है, यानी अगर आप चाइना में MBBS करते हैं तो वो इसके ही इक्वल है कि अगर आप पाकिस्तान में MBBS कर रहे हैं। और वहाँ पर चाइनीज़ मीडियम में आपको नहीं पढ़ाया जाता, इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाया जाता है। ये अलग बात है कि वहाँ पर आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल है, आपको इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाया जाएगा। अब ये तो मैंने आप लोगों को चाइना में MBBS करने के प्रोज सारे बता दिए कि ये फ़ायदे हैं। बच्चों, आप लोग अगर चाइना में MBBS करना चाहते हैं तो ये आप सब कुछ कर सकते हैं, तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। ठीक है, लेकिन अब आप में से कुछ बच्चे कॉन्स भी देखना चाहेंगे, तो मैं कॉन्स भी आपको बता देती हूँ कि चाइना में MBBS करने के नुकसानात क्या होते हैं। आप अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, आप अपने घर वालों से, आपका खाना, कल्चर, सब कुछ बहुत दूर हो जाता है। लैंग्वेज आपकी उर्दू नहीं रहती, आपका खाना डिफरेंट हो जाता है, आपका लाइफस्टाइल डिफरेंस है उसमें। तो ये सारे चाइना में MBBS करने के सिर्फ कॉन्स हैं, इसके अलावा कोई कॉन्स नहीं है। लेकिन बच्चों, ये कॉन्स भी उस टाइम ख़त्म हो जाते हैं अगर मैं आप लोगों को हिजरत की बात बताऊँ। आप लोगों को पता है कि इस्लाम में हिजरत एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस वैल्यू रखती है।
और अल्लाह ताला ने भी हुक्म दिया हुआ है कि लोग हिजरत कर जाओ। और अब जैसे अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर डिफरेंट लोग आए हुए हैं, जिनको आप सैयद कहते हैं, जिनको आप सदीकी कहते हैं, कुरैशी कहते हैं, शेख कहते हैं, ये सब के सब कास्ट जो हैं ये सब हिजरत करके ही पाकिस्तान और इंडिया की साइड पे आए हैं। तो जब हमारे आबाओ अजदाद ने सऊदी अरेबिया और ये मिडल ईस्ट कंट्री से हिजरत करके पाकिस्तान में आ सकते हैं, उनको भी तो बहुत सारी मजबूरियां होंगी, तो फिर आप अपनी स्टडी के लिए क्यों एक साथ ही हमसाया मुल्क क्यों नहीं जा सकते? आप बताएं। ये सारी चीज़ें उस टाइम भी थी क्योंकि अरब का कल्चर हमारे से डिफरेंट है, लेकिन फिर भी उन्होंने हिजरत की। अब आप अगर चाइना में जाते हैं हिजरत करके तो इसका आपको फ़ायदा क्या होगा? आप क्या फ्यूचर बन जाएगा? इसके अलावा तो आपका कोई भी फ़ायदा नहीं है। आपकी ज़िंदगी बन जाएगी, आप अपने ख़ानदान को आगे ले जाएंगे। आप अब अगर अभी इस टाइम आपके फैमिली एक मिडिल क्लास फैमिली में आती है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो आपको चाइना में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। आप में से एक बात मैं और आपको इम्पोर्टेंट बताऊं कि चाइना में आपके पाकिस्तानी हेल्थ सेक्टर का क्या रोल है। हमारा जो पाकिस्तान का हेल्थ केयर है उसमें हमें डेवलपमेंट करनी है। आप चाइना से पढ़ के पाकिस्तान में भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमारे पास उसमें एडवांसमेंट की भी ज़रूरत है, और फिर उसके बाद हमने एक्स-रेज़, एआई और टेली मेडिसिन भी हमने इन सब में चीज़ें करनी है। यानी पाकिस्तान में हमें हमारा जो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है जो कि हेल्थ सेक्टर कहलाता है, उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। और चाइना आपको पता है कि एक एडवांस कंट्री है, यानी चाइना में हर चीज़ बहुत एडवांसमेंट पे हो रही है। तो अगर आप में से कोई चाइना जाकर पढ़ता है तो वो हमारे मुल्क को भी डेवलप कराएगा, क्योंकि उसने वो सारी चीज़ें देखी होंगी जो पाकिस्तान में नहीं है, और वो उस चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाएगा। एडवांसमेंट भी होगी फिर हमारे मुल्क में। तो यानी आप वहाँ से चाइना से बहुत कुछ पाकिस्तान में लाकर कर सकते हैं। आप एआई को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। एआई तो वैसे इंट्रोड्यूस हो चुका है, लेकिन हेल्थ सेक्टर में स्पेसिफिकली कैसे आप काम करवा सकते हैं एआई के थ्रू, तो वो भी आपको चाइना से सीखने को मिलेगा। क्योंकि चाइना में अब सर्जरीज तक एआई रोबोट्स कर रहे हैं। तो आप देखेंगे चाइना इस मामले में कितना आगे चला गया है। और अगर हम और इन सब बातों को अगर हम देखें कि अगर अब आप चाहते हैं या आपका जहन बन रहा है कि हाँ मैं भी एमबीबीएस चाइना से करने के लिए तैयार हूँ और मुझे भी कोई मसला नहीं है, और मैं वहाँ पर एमबीबीएस करके अपने मुल्क को सपोर्ट करूँगा, अपने आप को सपोर्ट करूँगा, या फिर मैं चाइना में बिज़नेस एम्पायर खड़े करके अपने मुल्क को हेल्प आउट करूँगा, तो उसके लिए आप लोगों का रोड मैप क्या होगा? आपने चाइना में कैसे पढ़ने जाना है, आप क्या करेंगे चाइना में पढ़ने के लिए, आपकी एमडी कैट ज़रूरी है या नहीं है एमबीबीएस के लिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, एमडी कैट हमें एग्ज़ाम देना पड़ेगा उसके लिए या नहीं, एफएससी के कितने परसेंटेज मार्क्स हों तभी हमें एडमिशन मिलेगा, हमारे पास एक्सपर्टीज़ कौन कौन सी होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि ये भी चाइनीज़ भी हमें बहुत ज़्यादा टॉपर्स को ही सिर्फ रखते हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं कि चाइना में कैसे हो रही हैं और एमबीबीएस आपका ड्रीम है, इम्पोर्टेंट है कि एमबीबीएस आपका ड्रीम हो, तो उसके लिए फिर आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने एक तो सबसे पहले ड्रीम है आपका, और फिर उसके बाद आपकी बेटरमेंट आपके पाकिस्तान की भी हो और फैमिली की भी हो। तो उसके लिए चाइना में एमबीबीएस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाइना आपकी लाइफ बदलने वाला काम करेगा। तो चाइना में एमबीबीएस के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कैसे करें? तो अब मैं आप लोगों को एक ट्रस्ट वर्दी एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता रही हूँ, जिनको मैं आपको रेफ़र करूँगी, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर्स ने ही बनाई है जो कि चाइना से पढ़े हैं और उन्होंने हर चीज़ को देखा है। तो वो आपके लिए एक रोड मैप, एक रास्ता आपको दिखा देंगे कि बेटा इस रास्ते पर चलो, ये रोड है और यहाँ से आप अपना चाइना में एमबीबीएस करने का ख्वाब पूरा करो। ठीक है, तो वो आप लोगों की हेल्प करेंगे। तो आप लोग अगर आप चाहते हैं कि ये लोग आपकी हेल्प आउट करें, आपको
अगर आप चाहते हैं कि आप अपना ख्वाब भी पूरा करें और अपने मुल्क के लिए भी कुछ करें, तो फिर आप लोगों ने इन लोगों को कांटेक्ट करना है। नंबर यहाँ पर भी मैंने मेंशन कर दिया है, मिस आतिफ़ा है ये और भी उसके अलावा आप इनकी वेबसाइट से भी अगर इनके कांटेक्ट नंबर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों ने इनका यूट्यूब चैनल देखना है, आपने इनकी वेबसाइट चेक करनी है और डिफरेंट रिसर्च करनी है आपने। अब वो जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको इनकी ऑथेंटिसिटी का पता चलेगा कि हाँ भाई ये लोग ऑथेंटिक हैं और इन्होंने सही में अच्छा काम किया है। तो जब आपको ये चीज़ पर यकीन होगा तो आप लोग अप्लाई भी करोगे। अगर आपको MBBS से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं 0327954170 पर। और इसके अलावा अगर आप अपने फ्यूचर के बारे में परेशान हैं तो आप फिर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी सारी बातें समझ लगी होंगी और अपने फ्यूचर के बारे में आज से ही सोचना शुरू करें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि बुढ़ापे में पहुंच जाते हैं वो फिर काश का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ से ये काश और अगर का लफ्ज़ निकाल दें तो इन दोनों लफ्ज़ को फिर आपने अभी से ही अपने ड्रीम और प्लानिंग करनी है, क्योंकि अगर आप मुसलमान हैं तो आपकी प्लानिंग ही आपका नसीब बनती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।